हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो कोई अकाउंट्स का कोई टॉपिक नहीं है। वो आज एक हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है सिलेबस, कि हमको किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर एक बार हमने सिलेबस को इन टाइम कंप्लीट कर लिया तो हमारे पास रिवीजन का, हमारे पास जो भी प्रैक्टिस करनी होती है, अपने आप को सेल्फ असेस करने का बहुत सारा टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर हम सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं कर पाते इन टाइम, एग्जाम आ रहे हैं और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो फुल मार्क्स की उम्मीद तो छोड़ दो, आप जैसे तैसे करके पास होने की तैयारी करने में लग जाते हैं। और फिर वो जो टारगेट कभी साल के भी स्टार्टिंग में बनाया जाता है वो लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, धूल मिट्टी में मिल जाता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ हटके नहीं करना, बस आपको कुछ तरीके फॉलो करने हैं। मैं 5 पॉइंट से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरीके से सिलेबस को इन टाइम कंप्लीट किया जाता है। देखिए जी, आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, किसी के पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे, किसी के पास से 6 सब्जेक्ट्स होंगे अगर एडिशनल होगा, और उसमें अलग अलग वैरायटी है। कुछ सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपको इजी लगते होंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू वर्क हार्ड एंड लेस। जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कि उनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करने की, ज्यादा प्रैक्टिस की, या जो आपको कम समझ में आते हैं उसको ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है। आप सबसे पहले ही आइडेंटिफाई करो। इस कोट को पढ़ो, हमारी सोच ही हमें आगे ले जाती है और अपनी सोच की वजह से ही हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा काम। और वो सिस्टम यही कहता है कि सबसे पहले आप ये तो आइडेंटिफाई करो कि किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किस में आप कम टाइम लगाओगे तो भी आप उसको कर लोगे, क्योंकि आपको उसमें अच्छा समझ में आता है, आप पहले से उसमें अच्छे हो, पिछली क्लासेस में भी, और अब भी आप उसमें अच्छे ही रहने वाले हो। तो इस तरीके से आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप हो गया, आपको समझ में आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मेहनत तो करते हो, लेकिन मेहनत करने का सही तरीका या मेहनत सही डायरेक्शन में, आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए आपको उसका आउटपुट भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। अब आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, आप हर दिन 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो बच्चे इस तरीके से आप माइंड में इतने सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज को डाल लोगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे जब रात को सोया करोगे कि आपने किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा था। इससे बेहतर यह है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, जितना आपका माइंड ग्रैब कर रहा है चीजों को, उस हिसाब से एप्लीकेशन, माइंड की एप्लीकेशन के हिसाब से 2 सब्जेक्ट, या आपको एक ही लगता है तो 1 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, इस तरीके से करो। मान के चलो आपने आज एक सब्जेक्ट पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंटेंसी की आज प्रिपरेशन की, तो कल आप बिजनेस स्टडी की करो। और अकाउंट्स का नया मत पढ़ो, जो आपने कल किया था बस उसको जस्ट रिवाइज कर लो आज 10-15 मिनट निकाल के। फिर आपने 2 दिन, एक दिन अकाउंट्स एक दिन बिजनेस, नेक्स्ट डे आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, फिर 10-10 मिनट निकाल के अकाउंट्स का वही दोबारा रिवाइज कर लो और बिजनेस का रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से एक सिस्टम बन जाएगा। आप 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से ज्यादा एक दिन में तैयार ना करें। आप देखेंगे आपको बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप सिलेबस को करते चले जा रहे हो और सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूं भाग्य के उतने ही करीब पहुंच जाता हूं। अच्छा, बहुत भाग्य का मतलब समझते हो, लक को बोलते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर अच्छे नंबर नहीं आते तो वो कहते हैं यार मेरा तो लक ही काम नहीं कर रहा। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, लक काम करता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए मेहनत लगातार करनी होती है। आपने कोई चीज एक बार की, बहुत मेहनत से की, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी वो किस्मत में नहीं थी। क्या पता वो थोड़ी सी कमी रह गई हो जिसकी वजह से आप उसको अचीव ना कर पाए हो। एक बार दोबारा प्रयास करोगे तो अब की बार लक भी आपका काम करेगा। जो आपको लगता है ना लक की वजह से नहीं हुआ, तो थोड़ी सी कमी रह गई होगी। तो जितनी मेहनत करोगे, अब देखो हार्डवर्क के लिए यहां बना हुआ है। एक तरीके से पिक्चर आपको कुछ इंडिकेशन दे रही होगी कि मेहनत करने के सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिसका तरीका अच्छा होता है वो आगे निकल जाता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने तरीके बदलने होंगे। आप एक बार अपना मेथड, अपना टेक्निक्स बदलो, आपको मजा आएगा फिर काम करने में। टेक्निक नंबर 3, मोर फोकस ऑन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स देन ऑन थियोरेटिकल सब्जेक्ट। हमें समझना होगा कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं उनको जितना प्रैक्टिस किया जाए उतना ही कम माना जाता है। आप मैथ्स को कितने भी क्वेश्चन कर लो, लेकिन कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको लगेगा यार ये तो किया ही नहीं था। वो जरूरी है, लेकिन अगर तब थियरी को पढ़ रहे हो, आप उसने आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया या आपने किसी चीज को याद कर लिया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सेम ही बन सकता है। कुछ भी घुमा फिरा के बोले, बात एक ही बनने वाली है। तो इस वजह से आपको थियरी के जगह न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम रखना। जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाओ या कुछ भी करो, तो उसमें क्या करो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम रखो। अपने आप पाओगे कि आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को भी इतनी स्पीडली कवर कर रहे हो टाइम के अंदर कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इन टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो यहां पे लिखा है मोर फोकस ऑन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स
देन ऑन थियोरेटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगते हैं। और देखो जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है ये कि जीतने वाले कोई अलग काम सब एक ही कर रहे हैं। 12th हर कोई कर रहा है, जितने भी बच्चे इस बार अपीयर होंगे 12th के एग्जाम देने के लिए, लेकिन टॉपर तो कोई एक ही होगा या दो होगा, फिर सेकंड होगा, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो बात क्या हुई, 12th तो सभी कर रहे थे, पढ़ाई तो सभी कर रहे थे, लेकिन अंतर क्या था, उनके करने का तरीका और आपके करने का तरीका, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते वो डिफरेंट होगा। टेक्निक नंबर 4 देखिए जी, टेक्निक नंबर 4 में सबसे पहली बात तो ये कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के पीछे एक मोटिवेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास मोटिवेशन ही नहीं होगा, आपके पास कोई टारगेट ही नहीं होगा, तो फिर आप कुछ भी उतने बेस्ट तरीके से, जो आपको मतलब आपकी जो 100% आपका जो पोटेंशियल है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर ही नहीं पाओगे। आप अपनी क्षमता का 100% कभी दे ही नहीं सकते अगर आपके पास टारगेट, आपके पास कोई विजन नहीं है। अगर आप 12th क्लास को जस्ट पास करना चाहते हो तो सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, अगर आप 12th को टॉप करना चाहते हो तो आपके पास एक विजन है। 12th का हर वो बच्चा जो एग्जाम दे रहा है, तो उसमें से बहुत सारा नंबर ऐसा है जो टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहां पे कंपटीशन है आपका, वहां पे आपको अपने क्या करने, आइडियाज, अपने जो टेक्निक्स हैं उनको फोकस करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, राइट फॉर्मूला, मेक माइंड मैप्स एंड मेक नोट्स ऑन योर ऑन्स। मतलब आपको क्या करना है, आपको माइंड मैप भी बनाने हैं, आपको कीवर्ड्स भी लिख के रखने हैं, आपको निमोनिक भी बनाने हैं। निमोनिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थियरी वाले सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा। कीवर्ड बनाओ, एग्जांपल्स, इन सबको करने से आप लॉन्ग टाइम तक चीजों को याद रख पाओगे। आपको अपने भी कुछ तरीके अपनाने होंगे। आप माइंड मैप्स बनाओ, अलग अलग वैरायटी के पेन यूज कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, आप किसी की हेल्प लेकर अपने लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो। जब आप नोट्स बनाओगे आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। और ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, इसके अंदर सब हो रहा है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते चले जाओगे सिलेबस अपने आप इन टाइम कंप्लीट होता चला जाएगा। देखिए जी, एक बहुत अच्छी कहानी लिखी हुई है, कुश्ती में इनको गोल्ड मेडल मिला था, डॉन गेबल। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरे प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का मतलब जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, इस समय क्या कर रहे होंगे। जब मैं सोचता और मैं देखता कि वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वे थककर आराम कर रहे हैं तो मुझे लगता कि यही टाइम है कि अगर मैंने अब मेहनत कर ली तो मैं उनसे आगे निकल सकता हूं। तो देखो ये सोच है आपकी। मैंने बोला ना, अगर आपके माइंड में होगा कि आपका कंपटीशन है किसी से, आपके पास विजन है, तो आपको कभी थकान ही महसूस नहीं होगी। आप हर वो टाइम, जिस टाइम को आप खराब कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, आपको लगेगा ये टाइम खराब है, क्योंकि आपको लगेगा उस टाइम कोई शायद मेहनत ना कर रहा हो, पढ़ाई ना कर रहा हो। तो आप देखोगे ना, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलना स्टार्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप समझना मेरी बात को। द टारगेट शुड ऑलवेज बी टू फिनिश लेस टाइम। मतलब जो भी आप टारगेट डिसाइड करते हो, मतलब अब आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम तो 12 मंथ बाद, मतलब अगर आपने अप्रैल में पढ़ाई स्टार्ट की है तो वो तो मार्च में होने हैं या फेब के एंड में होने हैं। अब अगर हम ये सोच लें कि 11 मंथ का टाइम है और आराम से हो जाएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपको क्या करना होगा, आपको 5 या मैक्सिमम 6 मंथ में अपना कंप्लीट सिलेबस करना होगा, और उसके लिए जो पिछले 4 पॉइंट है आप इनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब समझते हो ना, प्रॉमिस के साथ, अपने आप से आपको वादा करना है। आपको उन सपनों के लिए पढ़ना होगा जिन सपनों को आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्डियन ने आपके लिए देखे हैं। जब आप किसी भी काम को प्रॉमिस के साथ बैठकर, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में वचन देना, आप अपने आप से वादा करके जब इस काम को करोगे, या आप उनसे वादा करोगे जो आपके लिए घर से बाहर निकल के पैसे कमा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जब आप उनके सपनों के लिए मेहनत करने का वादा करोगे अपने आप से, तब आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे और आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे जिनकी वजह से आप सक्सेस की तरफ चल सकते हो। कमिटमेंट इज एन एक्ट नॉट अ वर्ड। कमिटमेंट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये क्या है, एक एक्टिविटी है, आपको करना होगा। कमिटमेंट का मतलब आपको प्रैक्टिकली इसको फॉलो करना होगा। वचनबद्धता, इसको इंग्लिश में प्रॉमिस ही बोलते हैं, कमिटमेंट ही बोलते हैं, का मतलब यह होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके डैडी 48 डिग्री टेम्परेचर पे भी घर से निकल कर जाते हैं काम करने के लिए, तो वो इसलिए कि आपको कोई भी चीज की जरूरत है तो आपको वो सही टाइम पे लाकर दे सकें। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका कमिटमेंट ये कहता है फिर कि आपको उनके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो स्टेप्स हैं, जो आपके अंदर गंदी आदतें हैं, उनको हटाकर और आपको कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी। चलिए जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।